आज की कहानी माँ के घुटनों का दर्द। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सबसे ज़रूरी रिश्ते पीछे ज़िंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया। माँ जो हर दर्द छुपा लेती है, हर बार इंतज़ार कर लेती है और फिर भी शिकायत नहीं करती। आईटी इंजीनियर बनने का सपना मैंने बहुत मेहनत से पूरा किया। शहर की एक बड़ी कंपनी में जॉब लगी थी। ज़िंदगी तेज़ रफ्तार में चल रही थी। डेडलाइन, मीटिंग, प्रोजेक्ट और ढेर सारी जिम्मेदारियां। ऊंची नौकरी, बड़ा ऑफिस और हर दिन नए टारगेट्स। दिन रात काम में ऐसी उलझ गई थी कि रिश्ते सिर्फ कॉल लॉन्ग में रह गए थे। माँ गांव में अकेली रहती थी। पापा को गुजरे कई साल हो गए थे। फ़ोन पर माँ अक्सर कहती थी, बेटा एक बार घर आ जा, कुछ ज़रूरी बात करनी है। और मैं हर बार कहती, अभी टाइम नहीं है माँ, इस वीक मीटिंग बहुत है, अगली छुट्टी में पक्का आऊँगी। पर अगली छुट्टी कभी आई ही नहीं। माँ की बातें भी धीरे धीरे उन अनपढ़े मैसेजों की तरह हो गई, जो बाद में पढ़ने के चक्कर में कभी नहीं पढ़े जाते। कई महीने यूं ही निकल गए। आखिरकार एक दिन मैंने सोचा, बहुत हो गया, अब माँ से मिलना ही चाहिए। ट्रेन पकड़ी और सीधे उस पुराने घर की ओर चल पड़ी जहाँ मेरी परवरिश हुई थी। दरवाज़ा खोलते ही माँ का चेहरा खिल उठा। आ गई मेरी बेटी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैं मुस्कुरा दी। घर तो पहुंचकर भी मैं घर ना पहुंची थी। मेरे दिमाग में अभी भी ऑफिस ही था। कैसे अगले मीटिंग में क्या बताना है, यही सब घूम रहा था। माँ ने बड़े प्यार से मेरे लिए खाना बनाया, गरम रोटियां, मेरी पसंद की सब्जी और मीठे में हलवा भी। मैं खाने की मेज़ पर बैठी ही थी कि अचानक ऑफिस से कॉल आ गया। इम्पोर्टेंट कॉल, मीटिंग है, बॉस की आवाज़ थी। मैं उठी, लैपटॉप खोला और माँ से कहा, थोड़ी देर में खा लूँगी माँ। माँ चुपचाप वापस रसोई में चली गई। मैं मीटिंग में लग गई। रात को बहुत थक गई थी। सोचा माँ से कल सुबह बात कर लूँगी। रात को मीटिंग काफ़ी देर तक चली, जिस कारण लेट सोई तो सुबह जल्दी उठी नहीं। माँ ने भी नहीं उठाया। माँ को लगा होगा कि बेटी इतने दिनों बाद आई है तो कम से कम एक पूरा दिन तो रुकेगी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि रात को ही सुबह जाने का प्लान बन गया था। बस मैं फुल स्पीड में फटाफट तैयार होकर निकल गई। माँ को जल्दी में बाय बोला। ऑफिस में थोड़ा लेट पहुंची, पर जब तक मैं पहुंची तब तक मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। बस में मीटिंग में बैठी और अपना काम शुरू किया और ख़त्म किया। सब कुछ अच्छे से हो गया। जब लंच का समय हुआ तब अचानक माँ का चेहरा आंखों के सामने आ गया। वो चुपचाप रोटियां सेक रही थी, मेरी थाली में खाना परोस रही थी
और मैं तो ठीक से उनकी ओर देख भी नहीं पाई थी, न बात की न उनकी बात सुनी। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। यह बात मुझे समझ आई कि पहले मैंने मेरी माँ पर ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब तो यह हुआ कि जब मेरा सब कुछ ख़त्म होगा तब मैं उनके बारे में सोचूंगी, यानी माँ इम्पोर्टेंट नहीं है। खाने के पहले ही मैंने माँ को फ़ोन किया। माँ, आप क्या बताना चाह रही थी? माँ ने पहले यही सवाल किया। खाना खाया तुमने? सुबह भी जल्दी चली गई थी बिना कुछ खाए। मैंने फिर कहा, माँ आपको कुछ बात करना था ना, क्या हुआ बताओ। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कुछ नहीं बेटा, बस चलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं। सोचा किसी डॉक्टर को दिखा दूँ, पर अब कोई बात नहीं, अब तू फिर आएगी तब देख लेंगे। उनकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी। मैंने फ़ोन रखा और मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। पूरा दिन मैंने उनकी ओर देखा ही नहीं। मुझे पता भी नहीं चला कि माँ ठीक से चल नहीं पा रही है। उनका चेहरा भी मैंने ठीक से नहीं देखा। उस दिन मैंने ऑफिस में छुट्टी ली, ट्रेन पकड़ी और सीधे माँ के पास चली गई। इस बार मैं बस मिलने नहीं गई थी, इस बार मैं माँ के पास रहने गई थी। उनका हाथ थाम कर डॉक्टर के पास गई, उनका चेकअप कराया। रात को उनके पास बैठकर खूब बातें की, उनकी जवानी की, मेरे बचपन की, पापा की पुरानी यादों की। माँ मुस्कुराई और मैंने बहुत दिनों बाद उन्हें इस तरह मुस्कुराते देखा। यह वो मुस्कान जो मैंने न कितने दिनों से नहीं देखी थी। उस दिन मैंने सीखा, माँ सिर्फ रिश्तों में नहीं होती, वो हर उस वक्त में होती है जो हम उन्हें देते नहीं। अब मैं महीने में एक बार नहीं, हफ्ते में एक बार माँ के पास जाती हूँ, क्योंकि जब हम उन्हें समय नहीं देते तब वो अपना दर्द भी छुपा लेती हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि उनकी खामोशी में कितना कुछ दफन है। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।